आज तुसी कहना बाजी नहीं छेती छेती तैयार होकर चली किथे आ बई। आज तो मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा लेट। बाकी अस्सलाम वालेकुम जी, किरण के डेली व्लॉग्स में खुश आमदीद। और मेरे बालों का कलर बताएं जी कैसा लग रहा है। मैंने बहुत अरसे के बाद चेंज किया है और मेरे बाल भी अब पहले से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ठीक हो गए हैं। वो आपको नज़र आ ही रहे होंगे। अभी मैजिक देखिएगा और ठीक हो जाएगा। ये हमारी मानो चुड़ैल थी। और यह है जी आपकी बहन, हम जल्दी जल्दी से जा रहे थे एक वलीमा इवेंट पे और हम हो चुके थे बहुत 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 ज़्यादा लेट, एक्सट्रीम लेवल के लेट हो गए थे। और हम इस एक ऐसी जगह पे जा रहे थे ना, मैं कह रही हूँ अमेजिंग अमेजिंग लग्जरियस जगह थी वो। मैं कहती हूँ ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मेरे अलावा कोई भी नहीं दिखा सकता था जी। मैंने आपको अब तक के जो जो इवेंट दिखा चुकी हूँ ना, आप परेशान हो गए होंगे। मेरा मेकअप इस स्लाइड में जितना को मुझे अच्छा लगता है ना, कसम मैंने कभी भी नहीं लगता। तो आप बताएं जी मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। और ये मैं हुई थी कोई मेरा ख्याल 10-15 मिनट में रेडी होकर जल्दी जल्दी से हम निकले थे। और मैंने वेयर की थी जी ब्लैक साड़ी, और मेरी मोस्ट फेवरेट साड़ी है जी। और ये हम पहुँच गए हैं जी रोज़ा ब्लैंका कंट्री क्लब। और ये लोकेटेड है जी रायवन से कोई 15-20 यानी कि किलोमीटर की मुसाफत पर है ये। और हमारे गुलबर्ग से तो ये काफ़ी ज़्यादा दूर था। बाकी ये लोकेटेड है जी नियर लेक सिटी के बिल्कुल ही पास। तो यहाँ हमारी एंट्री हो चुकी थी और मैंने आपको जो जो हॉल्स विजिट करवा दी हैं ना, हमारी शादियाँ हो गई हैं जिन जिन हॉल्स में, मैं कह रही हूँ मुझे ये लोग कसम से पेमेंट करते हैं ना तो मैंने अब अमीर हो जाना था, जितनी मैंने इनकी हॉल्स की पब्लिसिटी कर दी हुई है। और ये मेरा सबसे मोस्ट लग्जरी एंड यानी कि अमेजिंग ऐसे लग रहा था कि कहीं हम मरी में आ गए हैं, किसी पहाड़ी ठंडे इलाके में आ गए हुए हैं। और ये इवेंट हुआ अभी कुछ दिन पहले ही और फुल गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। और डेकोरेशन ओए होए कमाल थी। ये लाहौरियों की पहुंच से दूर था, इसलिए हर चीज़ अभी मैनेजेबल थी। एंड इसकी कलर यानी कि कोई चीज़ ख़राब नहीं हुई थी। फ्लावर्स, डेकोरेशन, हर चीज़। और इतना को बड़ा था। ये फार्म हाउस है मेन, तो इनका आउटडोर भी है और इंडोर भी है। हमारी जो फैमिली का फंक्शन हुआ था ये वलीमा इवेंट था और इन्होंने आउटडोर करवाया हुआ था। और मैं कह रही हूँ कमाल थी, कमाल भाई। मुझे तो इतना पसंद आया, ये इतना पसंद आया ना कि मैंने कहा जी अब अपना कोई फंक्शन हुआ, अल्लाह करे जो साडा भी ब्याह होया तो इधर कोई एक आधा फंक्शन ज़रूर करेंगे। बाकी जी जो अल्लाह की मर्जी। और ये देखें जी इसका ऊपर से व्यू था, अभी हमने नीचे जाना था। और ये देखें साइडों पे दरख्त, आबशारें थी, कमाल इवेंट था, कमाल व्यू था। सॉरी जी मेरी ज़बान थोड़ी सी लड़खड़ा रही है तो माजरत। मुझे ना ये काफ़ी टाइम पहले का मैंने किया हुआ था, लेकिन मैं अपलोड ज़रा टाइमली हो रहा है, मेरा टाइम लेट हो रहा है। और यहाँ हमने कहा शशके कर लें, लेट तो हम हो ही चुके थे। तो हमने कहा जी खाना शाना तो बाद में खाते ही रहेंगे क्योंकि लेट हो गए थे, कितनी चीज़ें हो गई थी मिस। यहाँ मैंने अम्मी को एक प्लेट थोड़ी सी बना के दी थी। मैंने कहा आप खाएँ जी, हम पहले अपना शूट शाट करें जी, फिर हम जाके तो खाना शाना खाएँगे अगर मिल गया तो। पर ये जिस हम इवेंट पर पहुँचे थे अपने भाई के बेटे के वलीमे पे, मेरे कज़न ब्रदर हैं जी उनके, और ये हो ही नहीं सकता यहाँ हमें खाना ना मिलता जी। और ये देखें जी आबशारें थी, साइडों पे ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी और बहुत ही आउट क्लास इनकी डेकोरेशन थी ये वो। बाकी डेकोरेशन आप अपने थीम के अकॉर्डिंग भी करवा सकते हैं, अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग भी करवा सकते हैं, जैसी भी करवानी है। बाकी जी मुझे तो ये बहुत पसंद आया था। और आपकी बहन ने आपको जो जो चीज़ें दिखा दी हैं ना, ये एक लग्जरी हॉल है, तो आउटडोर इंडोर दोनों फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। आप जो भी करवाना चाहें जी, अगर जाएं तो मेरा रेफरेंस दे दें, लेकिन मुझे वहाँ कोई जानता नहीं है। बाकी जी इंशाल्लाह हम भी फेमस हो जाएंगे तो आप मुझे याद करेंगे जी। मैंने अपनी आवाम को जो जो अच्छे अच्छे होटल्स दिखा दिए हैं ना, आपको इजी हो जाएगा लाहौर में कहाँ कौन सा जाना है। और टाइम भी यहाँ पे तकरीबन हम 12-1 बजे तक हम रहे थे, फंक्शन था यहाँ पे जी। हम थोड़े से सलोमो के बना रहे थे क्लिप श्लिप अपनी अम्मा जान के साथ, मेरी जहान, मेरी जिन जान, मेरी ज़िंदगी। तो ये बस एवी शशके मार रही थी मैं ना। और बाकी मेरी YouTube फैमिली, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और जी और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया हुआ और जो कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जल्दी जल्दी से मेरा वॉच टाइम पूरा करवा दें। व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ को कवर करूँ यहाँ की, लेकिन अभी रात थी तो मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मैं कवर नहीं कर सकी। बाकी जितना हुआ है मेरे से मैंने कवर किया है। और बाकी मैंने सुना था जी ये बहुत अच्छा और बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पे तकरीबन 5
10,000 लोगों की गुंजाइश है कि आप इवेंट कर सकते हैं। और ये देखें जी आपकी बहन चश्के मारती हुई और बताएं मेरी साड़ी कैसी लग रही है। अगर आप अपनी साड़ियों की प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो मेरे से करवा सकते हैं, क्योंकि मुझे सब कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी कैरी करती हूँ जी, और मेरे पे सूट भी बहुत करती है साड़ी। मैंने मोस्टली वलीमा इवेंट पे तो साड़ी पहनी। और यहाँ जी हम आ चुके थे अपनी VIP टेबल पर, फैमिली टेबल जो लगी हुई थी यहाँ पे। अब हम खाना खा रहे थे। जो पहले प्लेट थी ना वो मैंने अम्मी के लिए बनाई थी, तुसी मेरे पे इल्ज़ाम ना ला देना। तो यहाँ पे जी बहुत कुछ था, मलाई टिक्का था, मटन था, सैलड्स थी, मीठे में कुल्फ़ा था, गुलाब जामुन थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन बस जितना आपको पता है पेट में जाना है उतना ही खाना है, तो बाकी ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाना अल्लाह ताला की बहुत नेमत है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं मिलता। और ये देखें जी इसका ऊपर से व्यू, मैंने हर चीज़ कैप्चर करने की कोशिश की है जहाँ जहाँ लाइटिंग थी। और ये देखें जी मेरी साड़ी को ज़रूर बताइएगा जी, रेट कीजिएगा आउट ऑफ 10 में से कि कितने मिलेंगे मुझे, और मेरे पे कैसे सूट करती भी है या नहीं करती है। बाकी जी मैं तो अपने लगी हुई थी जी अपने ही टशनों में। मैंने कहा चलें जी व्लॉग बनाएं, क्योंकि हमने अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाना होता है ना कि हम घर में ही नहीं बैठते हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है, मैंने स्टार्ट किया था चैनल जी रेमेडीज से, फिर मैं इस सलोन के मेकअप की तरफ, लेकिन एंड टू एंड मेरा जा रहा है वेडिंग व्लॉग्स, क्योंकि मैं कह रही हूँ वेडिंग को मैं कवरेज करने लग गई हूँ, वेडिंग्स को तो इवेंट्स को, मतलब वेडिंग इवेंट्स को। तो मुझे लगता है कोई मैंने ऐसे ही आप लोगों को ना लाहौर के हर होटल्स का बता देना है, हर जगह का बता देना है, अच्छी जगहें जो मुझे लगती हैं और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, हमारी फैमिली के फंक्शंस हो रहे हैं, तो आपको आसानी हो, ताकि नेक्स्ट सीज़न आने वाले जो सीज़न होंगे वेडिंग के, आपको आसानी होगी और आप जाके इजीली बुकिंग करवा सकते हैं अपने फंक्शंस की। बाकी मेरी तरफ से ये रेकमेंडेड है फुल। और यहाँ पे लास्ट था जो कव्वाली सिस्टम था, सिंगर्स आए हुए थे यानी कि, और बहुत अच्छा गा रहे थे। और मज़ा, आपको पता है लाइव बैठे हो तो एवं ही मज़ा आने लग जाता है कि मज़ा ना भी आ रहा हो। तो बाकी जी यहाँ पे सिंगर्स की तैयारी हो रही थी, लेकिन उससे पहले हमारी फैमिली में तो डांस ही बहुत करते हैं भाई, डांस ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मैं थक गई थी और मैं अपने पाँव देख रही थी, और यहाँ पे आके मैंने देखा जी मेरी तो आधी नेल पॉलिश लगी है और आधी उतरी हुई है। बाकी मैंने कहा खैर है, ये कौन सी नज़र आनी थी जी। तो यहाँ पे मैं अपना मेकअप जो करती हूँ ना 10 मिनट वाला, वो जी ये चेक करें जी। और मेरी अम्मी जान, हसीन तरीन मेरी अम्मी जान, लगती मेरी छोटी बहन है पर लेकिन है ये मेरी अम्मी ही। तो मेरी जिंद जान है, मेरे जानू है ये, ठीक है जी। और मेरा बच्चा है प्यारा सा। और देखें मेरा मेकअप कितना अच्छा लग रहा है, बड़ा सॉफ्ट और लाइट सा मैंने किया 10 मिनट वाला मेकअप। बाकी मैं ब्यूटिशियन ऊपर लगती नहीं है, होर गल। तो यहाँ पे हमारा हादी जानू भी हमारे साथ था, मानो भी थी, क्योंकि इनके बाबा ने जाना होता है साथ गाड़ी ड्राइव करके, तो इन दोनों ने तो साथ जाना ही जाना होता है ना हमारे। और मेरा कैमरामैन भी मेरे साथ था जी। तो बाकी जी ये सिंगर आ गए थे, नानू मैनू इन्ना का कुछ नहीं पता, बाकी गाया इन्होंने अच्छा था। तो चलें जी, जिन्होंने बुक करना हो तो यहाँ पे से देख के बुक कर लेना। किसी ना किसी को तो नाम पता ही होगा ना, शक्ल मैं तानू विखा देती है, ना दा मैनू नहीं पता। तो यहाँ पे जी अब सिंगिंग स्टार्ट हो चुकी थी और सारे ऐसे गुमसुम हो गए, गाने सुन रहे थे ना, मैं क्या पता नहीं की हो गया इन्होंने। तो गाना मैंने आपको इसलिए नहीं सुनाया, आगे जाके थोड़ा सा सुनाऊंगी क्योंकि कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाता है मेरे पास, तो मुझे फिर बड़ा मसला होता है, वीडियो डिलीट करनी पड़ जाती है। तो इंशाल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ तो हमने करना है गिव अवे पहली अमाउंट से ही। तो मैंने जो जिस मकसद के लिए चैनल बनाया है वो आपको पता चलेगा मोनेटाइजेशन के बाद, और जब मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे आपकी ज़्यादा सी सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है जैसे आपने दूसरे लोगों को फेमस किया है ना, और कुछ वल्गर लोगों को भी किया है, वैसे आप मुझे भी कर देंगे। लेकिन भाई हमने तो इंशाल्लाह पैसा आया तो हमने भाई ना दुपट्टे उतारने हैं ना कपड़े उतारने हैं, हमने तो अच्छे अच्छे ही रहना है। मैंने कुछ ऐसे भी देखे हैं यूट्यूबर्स जो पहले फेमस नहीं थे, तो वो सर से हिजाब नहीं उतारते थे, शक्ल भी नहीं अपने सामने लाते थे, ग्लव्स भी नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन जैसे ही वो फेमस हुए हैं तो उनके भाई ग्लव्स क्या, हिजाब क्या, उनके सर से दुपट्टे क्या, उन्होंने तो स्लीवलेस पे आ गए हैं। भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, अगर आप ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है मैं फेमस हो रही हूँ लेकिन मेरे में मज़ीद सुधार आता जा रहा है। और अब सुनिए ये गाना। आवाज़ तो इनकी अच्छी थी। और बाकी अब देख लीजिए पैसा ही पैसा, जिसको चाहिए है वो यहाँ से उठा लो। कहते ने ना ज़मीनां चिट्टियां हो गई सी जी पैसे नाल, ते साडे इत्थे भी यही होया। बाकी कोई लेज़र कैश नहीं, ओरिजिनल पैसे थे जी। आजकल जो उड़ा रहे हैं ना लेज़र कैश, वो बच्चों को भी पागल किया हुआ है, लेकिन ये ओरिजिनल थे, बिल्कुल ओरिजिनल थे, क्योंकि मैं वेख्या से चुक के नहीं मजाक कर रही हूँ भाई, ओरिजिनल थे।
और जी हमारी ब्राइड खड़ी हुई थी, तो बाकी बहुत मज़ा आया। ये देखें जी, लूट लें भाई, पैसा लूट लें। अभी तो मैंने कैप्चर नहीं किया, मैं क्या नैब वाले मैनू ने ना फड़ लैन, क्योंकि मैं तो लुटा नहीं रही सी, बाकी जो लुटा रहे थे वो बच जाए तो मैं फड़ी जाऊँ। और जी मेरी तरफ से ये रोज़ा ब्लैंका बिल्कुल परफेक्ट जगह है जी फंक्शन करने के लिए। लेकिन हाँ, एक मैं चीज़ कहूँगी, आप थोड़ा सा डे टाइम में फंक्शन रखें, ताकि हर जगह आप यानी कि पिक्चर्स ले सकें, शूट कर सकें, और मेरे जैसे अगर यूट्यूबर हैं नए नए तो वो कैप्चर कर सकें हर जगह। ये लें जी, हमने आपको दिखाने थे यहाँ के वॉशरूम भी वो भी साफ़ सुथरे थे। और यहाँ पे मैं अपना मेकअप शेकअप सेट करने आई हुई थी, और अब मैंने कहा चलें जी ये क्लिप भी आपको दिखाएं। और ये मेरी अम्मी जान, और मैं आपको दिखाऊंगी इनकी इंडोर सेटिंग भी थी, वो मुझे पहले नहीं पता थी। बाद में जब हम यहाँ वॉशरूम में आए तो मैंने देखा इनकी इंडोर सेटिंग भी थी। हम सोच रहे थे कि अगर बारिश हो जाए तो फिर क्या होगा जी, उत्तों कोई छतरियाँ तो खुलनियाँ नहीं हैगियाँ बाकी। लेकिन बाद में मुझे पता लगा इनकी इंडोर सेटिंग भी है। अगर कोई बारिश का सीन होता तो इन्होंने इंडोर इंतज़ाम कर देना था। ये देखें जी, बहुत ही यानी कि मैं कह रही हूँ अच्छे हॉल थे। मेरे कोई वर्ड ही नहीं है मुझे जितना को ये पसंद आया। मुझे आउटडोर इनका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। ये देखें जो साइडों पे ये ट्रीज़ लगे हुए हैं ना, ऐसी वाइब आती है कि हम मरी में कहीं ऐसी जगह पे चले गए हैं, पहाड़ी इलाकों में, जो बहुत ही हसीन तरीन लग रही थी। ये जी हमारे सिंगर साहब थे तो बेचारे कल्ले ही हिली जा रहे थे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें भी वो फुल एंटरटेन कर रहे थे। तो और जी मुझे दुआओं में याद रखा करें, और मेरे लिए दुआ किया करेंगे जल्दी जल्दी से हम भी फेमस हो जाए, हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। फेमस ना भी हो, बस चैनल मोनेटाइज हो जाए जी, अर्निंग स्टार्ट हो जाए, और सानू कुछ नहीं चाहिए। तो मेरी नई यूट्यूब फैमिली आप लोग अगर देख लेते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करदा करें और लाइक भी करदा करें। जिस देख लेते हो तो लाइक नहीं करते, ये बहुत गंदी बात है, मैंने रोने लग जाना है। अब मेरे साथ ऐसा ना किया करें। तो खैर जी, और दुआओं में याद रखा करें, ख़ास तौर पे मेरी अम्मी को। और जी मेरे लिए भी दुआ किया करें कि मेरा जो सैलून का काम है अल्लाह पाक उसमें बरकत डाले। तो मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं ये मुझे लाजमी बताया करें। और अब हो गया था जी जाने का टाइम, अभी भी देखें पीछे फंक्शन हो रहा है, लेकिन हम निकल आए थे क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। और पहले था जी दही भल्ले लड्डू पिठी, ये वो सारा कुछ था जो हमसे हो गया मिस, एंट्री भी हो गई मिस। तो मैं थोड़ी गुस्से में थी लेकिन जगह देख के मेरा गुस्सा हो गया ख़त्म। तो बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। अब हम जा रहे थे घर की तरफ, तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अभी मेरे वेडिंग सीजन के व्लॉग रहते हैं बाकी, तो आगे आने वाले व्लॉग्स भी ज़रूर देखिएगा और व्लॉग फुल वॉच कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग वॉच करते हैं और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ उनका तो बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया। और ये जगह बहुत मुझे अच्छी लगी। आपने अपना कोई इवेंट करना है तो यहाँ जा सकते हैं। दुआओं में याद रखेंगे, एक दफ़ा से नाम फिर देख लें जी। और ये लेक सिटी के बिल्कुल ही साथ है, रायविंड रोड से थोड़ा सा आगे है। एड्रेस भी मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।